प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने भारतीय नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताओं के भाग 1 के अंतर्गत धार्मिक पूर्व मान्यताओं की चर्चा की थी। आज हम दार्शनिक पूर्व मान्यताओं की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भारतीय नीति शास्त्र में मनुष्य जीवन संबंधी समस्याओं का विस्तृत चिंतन हुआ है और इसके मूल में हमारी कुछ मान्यताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में पोस्टुलेट्स या प्रीसपोजिशन भी कहते हैं। इन प्रीसपोजिशन या पूर्व मान्यताओं का आधार धार्मिक विश्वास है, जिसका अध्ययन हमने धार्मिक पूर्व मान्यताओं के रूप में करा, और दार्शनिक चिंतन है, जिसका आज हम अध्ययन दार्शनिक पूर्व मान्यताओं के रूप में करेंगे। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि पूर्व मान्यताओं की बात सिर्फ भारतीय नीतिशास्त्र के संदर्भ में है। पाश्चात्य नीतिशास्त्र में जो वेस्टर्न एथिक्स है, उसमें भी 3 प्रीसपोजिशंस या पूर्व मान्यताएं या जिसको पोस्टुलेट्स कहते हैं, उसको स्वीकार किया गया है। पहला है व्यक्तित्व। जब हम ये बात करते हैं नीतिशास्त्र के अंतर्गत कि नीतिशास्त्र जो है आचरण का विज्ञान है, मनुष्य जो है जो अच्छी कर्म करता है और उसका जो कंडक्ट होता है, आचरण होता है, उसके संदर्भ में हम शुभ अशुभ उचित अनुचित के निर्णय देते हैं। तो इन सब के लिए ये एक प्री कंडीशन है, आवश्यकता है कि उस मनुष्य की एक पर्सनालिटी हो, यानी एक व्यक्तित्व हो जो स्वयं संकल्प कर सके, अपने अच्छे बुरे का चुनाव कर सके और अपने कर्मों की परफॉर्मेंस कर सके या कर्मों का संपादन कर सके। तो व्यक्तित्व का होना वेस्टर्न एथिक्स में भी एक पूर्व मान्यता है। इसी तरह से जब मनुष्य अपने कर्मों का चुनाव करता है तो उसकी जो है एक सोच समझ की शक्ति होनी चाहिए, यानी उसके पास रीजन या विवेक होना चाहिए। तीसरा है कि जब वो चुनाव करता है तो वो चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ विल होनी चाहिए। मनुष्य को किसी भी कर्म के लिए उत्तरदायी, जब हम कहते हैं कि देखिए इसका चरित्र अच्छा है, इसने प्रशंसनीय कर्म किया है, इसका कर्म निंदनीय है, तो हम प्रशंसा, निंदा, शुभ अशुभ, उचित अनुचित ये जो निर्णय देते हैं तभी देते हैं जब मनुष्य एक ऐसा नैतिक कर्ता हो, एक ऐसा मॉरल एजेंट हो जिसके पास संकल्प की यानी अपने कर्मों के चुनाव की स्वतंत्रता हो। तो फ्रीडम ऑफ विल भी जो है आवश्यक पूर्व मान्यता है। तो इस प्रकार से 3 प्रीसपोजिशन वेस्टर्न एथिक्स में भी है: व्यक्तित्व, विवेक और संकल्प की स्वतंत्रता। भारतीय दर्शन में भी इस प्रकार की पूर्व मान्यताओं की बात है। पिछले वर्ष जब आपने प्रथम वर्ष में भारतीय दर्शन पढ़ा तो आपने 9 दर्शन पढ़े थे। उसमें से 3 नास्तिक दर्शन थे: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। 6 दर्शन आस्तिक दर्शन थे, जिसे हम षड दर्शन बोलते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत, जिसको हम कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के रूप में जानते हैं। चारवाक दर्शन को छोड़कर जितने भी दर्शन हैं, उनमें लगभग आचार शास्त्र संबंधी पूर्व मान्यताओं पर सहमति है, क्योंकि सभी दर्शन जो है, जो हमारे भारतीय नीति शास्त्र में मनुष्य से जीवन से जुड़ी हुई मुख्य धारणाएं हैं, जैसे आत्मा का सिद्धांत है, कर्मवाद है, जन्म जन्मांतरवाद है, इसको सभी स्वीकार करते हैं। तो चारवाक के अतिरिक्त बाकी सभी परलोकवादी हैं। चारवाक दर्शन का आप अध्ययन करते हैं कि एक सुखवादी जीवन है जो भौतिक या लौकिक सुखों की बात करता है। परंतु चार्वाक दर्शन को जब हम दार्शनिक विवेचना की दृष्टि से देखते हैं तो वह सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। इसलिए किसी भी सिद्धांत को यदि हम सर्वमान्य रूप से स्वीकारने की बात कहें तो चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा की ही सबसे बड़ी कमी है कि उसकी ज्ञान मीमांसा एक प्रकार के संदेहवाद को जन्म देती है। जब आप हर चीज को सिर्फ प्रत्यक्ष से प्रमाणित करते हैं, किसी प्रकार का अनुमान नहीं कर सकते, तो आप कोई जीवन के बारे में सर्वमान्य निश्चित नियम भी नहीं बना सकते। इसलिए चार्वाक दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन की इन बाकी मान्यताओं से जो है को स्वीकार नहीं करता, पर उसके साथ साथ ही एक कमी और हम चार्वाक दर्शन की रेखांकित कर सकते हैं कि उसकी ज्ञान मीमांसा ही ऐसी है कि वो सर्वमान्य नियम नहीं बना सकता। और इसी प्रकार की समस्या जब आप पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ सॉफिस्ट के संदर्भ में भी आती है। वो भी हर चीज को प्रत्यक्ष पर आधारित मानते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार के सर्वमान्य नियमों की स्थापना नहीं की थी। और उसी सॉफिस्ट दार्शनिकों की समस्याओं को सुकरात ने जो है अपने नीति दर्शन में जो है सॉल्व किया था, समाधान दिया था। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि भारतीय दर्शन में जो चार्वाक दर्शन का भौतिकतावादी और प्रत्यक्षवादी दर्शन है, वो जीवन के संबंध में उच्च आदर्शों की स्थापना करने में सफल नहीं हो सकता। जब हम बाकी भारतीय दर्शनों की बात करते हैं, जिसमें बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जैसे नास्तिक
शाखाएं भी हैं और आस्तिक जो है दार्शनिक शाखाएं भी हैं। तो वो आत्मा की धारणा, कर्मवाद और जन्म जन्मांतरवाद को स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने, जो हमारे आधुनिक भारतीय विचारक हैं, चारों पूर्व मान्यताओं को एक अच्छे जीवन के लिए, शुभ जीवन के लिए आवश्यक माना है। पहला, ईश्वर में विश्वास। दूसरा, श्रुति रूप वेदों में विश्वास। तीसरा, कर्मवाद। और चौथा, जन्म जन्मांतरवाद। जब हम दार्शनिक पूर्व मान्यताओं की भारतीय नीति चिंतन के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो नैतिक मान्यताएं हैं वे दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन, धर्म और नीति, इनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया गया है, न ही इनके समाधान अलग अलग दिए गए हैं। मनुष्य जीवन की समस्याओं में इनको समेकित रूप से या एक साथ देखने का प्रयास हुआ है। और ये सभी मान्यताएं जो है, जब हम एक आध्यात्मिक और नैतिक जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक माने गए हैं। अब ये मान्यताएं जो है, हमने यहाँ 7 मान्यताओं को यहाँ पर लिया है, जिसे हम दार्शनिक पूर्व मान्यताओं के रूप में पहचानते हैं। पहला, सांसारिक जीवन दुख में है। आपने जितने भी भारतीय दर्शन पढ़े थे उन सभी में ये चीज थी कि ये जो लौकिक संसार है, जिसमें हम जो इंद्रियों के माध्यम से जीवन जीते हैं, ये जीवन जो है वो अंततः दुख में है। बौद्ध दर्शन में पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम, कि सब कुछ दुख है। और भगवान बुद्ध ने जो भी दर्शन दिया वो दुखों की मुक्ति से जो है, दुखों की मुक्ति की ओर जाने का मार्ग दिया। उनके अष्टांगिक मार्ग जो है वो निर्वाण तक पहुंचने का, जब दुख जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, उसका मार्ग है। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आरंभ ही 3 प्रकार के दुखों से होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इन दुखों से पूर्ण निवृत्ति के लिए जो वहाँ केवल्य या मोक्ष की बात की गई है। जैन दर्शन में त्रिरत्न की धारणा है, पंचमहाव्रत की धारणा है, ये सब जो है दुखों से मुक्ति का मार्ग है। और बाकी भी सभी दर्शनों में जो है शुद्ध आत्मज्ञान की चर्चा की गई है कि जब आत्मलाभ होता है, आत्मज्ञान होता है, तो हमें दुखों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से संसारिक जीवन को या संसार जीवन को दुख में मानना, ये हमारी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक पूर्व मान्यता है। दूसरा, ये जो सांसारिक भोग विलास है, यानी ये जो इंद्रिय संतुष्टि पर आधारित हमारा जीवन है, ये हमें जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि नीति शास्त्र यह तो बताता ही है कि हम किस प्रकार से शुभ जीवन जिए, साथ ही साथ यह भी बताता है कि हमारे जीवन का आदर्श क्या है। तो भारतीय नीति शास्त्र में जीवन का आदर्श जिस आत्मलाभ को या मोक्ष को माना गया है, परमानंद के उसका स्वरूप माना गया है, उसके लिए सांसारिक भोग विलास को बाधक माना गया है। तीसरा, मोक्ष साधनों की अनिवार्यता। आप देखते हैं कि प्रत्येक भारतीय दर्शन जो है वो बंधन और मोक्ष, इन 2 विचारों की चर्चा करता है, और बंधन को जो है दुख का कारण मानता है और मोक्ष जो है उसको सर्वोच्च शुभ के रूप में मानता है। अब मोक्ष के साधनों को अपनाना जो है एक नैतिक या शुचितापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। सभी मोक्ष साधन में हम देखते हैं कि राग द्वेष से दूर होने की या राग द्वेष को हटाने की बात की गई है। यानी हमारा जो चित्त है, जो अंतःकरण है, वो पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। उसमें ना अपने प्रति कोई लालसा होनी चाहिए, ना किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वार्थ रहित होकर एक अच्छा जो है सबके लिए प्रेम और प्रकाश वाला मार्ग लेकर जो है हम मोक्ष साधन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी मार्ग से, यानी आपके जीवन में किसी प्रकार की स्वार्थ लोलुपता ना हो, राग द्वेष ना हो, इसी मार्ग से जो है आप मोक्ष साधनों को अपना सकते हैं और मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। चौथा है सर्वांगीण विकास एवं मूल्यों में समन्वय। भारतीय नैतिक चिंतन में इस बात पर पर्याप्त चर्चा की गई है कि मनुष्य जो है जब अपने शुभ को प्राप्त करे तो उसका समग्र विकास हो, सभी दृष्टियों से विकास हो, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। इस दृष्टि से विकास हेतु हमारी परंपरा में पुरुषार्थ की धारणा जो है उसको स्वीकार किया गया है। आप सभी विद्यार्थियों ने अपने स्कूली जीवन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत पढ़ा है कि हमने 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे यहाँ स्वीकार किए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य का जो एक अच्छा नैतिक जीवन होता है, शुभ जीवन होता है, उसके लिए 4 जीवन के लक्ष्य तय किए गए हैं। धर्म है, जब हम समाज जीवन में रहते हैं तो समाज जीवन में शुभ आचरण के नियम हैं, इसको सदाचार के नियम या कर्तव्य भी कहा जाता है। इस धर्मानुसार अर्थ,
यानी धर्म के अनुसार समाज में जो स्वीकृत या सर्वमान्य रूप से माने गए नियम हैं, उसके आधार पर हमको आजीविका जो है वो चुननी चाहिए। और जब आजीविका चुनकर हम अर्थ प्राप्त कर लेते हैं तो काम यानी हमें हमारी जो विषय संतुष्टि है या इंद्रियों की इच्छाएं हैं उसको पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से भारतीय परंपरा में जब सर्वांगीण विकास की बात की गई है तो अर्थ और काम इन दोनों को मर्यादित रहने की सलाह दी गई है। इसलिए इनसे पहले धर्म का पुरुषार्थ आता है। तो धर्मानुसार अर्थ, तत्पश्चात काम की संतुष्टि, और जब आप ये सारे अपने सामाजिक जीवन पूरे कर लेते हैं तो फिर आपके लिए एक शुभ लक्ष्य है मोक्ष, फिर हम उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार भारतीय जो नैतिक चिंतन है उसमें सर्वांगीण विकास को भी स्वीकार किया गया है मनुष्य के। और इन सर्वांगीण विकास हेतु जो ये 4 मूल्य हैं, जैसे हमने पुरुषार्थ कहा है, इन मूल्यों में परस्पर समन्वय को भी स्वीकार किया गया है। 5वीं दार्शनिक पूर्व मान्यता है आंतरिक अनुभूति में विश्वास। आप सभी ने जब भारतीय दर्शन पढ़ा था तो उसमें हम देखते हैं जब प्रमाणों की चर्चा आती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के साथ शब्द प्रमाण की भी चर्चा आती है। हमारे यहाँ प्रामाणिक ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण को स्वीकार किया गया है। यानी बहुत से ऐसे विषय हैं जो बहुत गूढ़ होते हैं, उसके लिए गहन सिद्धि की, यौगिक क्रियाओं की या इस तरह के बहुत ही शांत सात्विक मन की आवश्यकता होती है, तभी वो प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पुरुष जो इस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त होते हैं वो आप्त पुरुष कहलाते हैं। और उनकी अनुभूतियों में हम जो है श्रद्धा रखते हैं और हम उससे मार्गदर्शन भी लेते हैं। तो शब्द प्रमाण को या आप्त वचन को महत्वपूर्ण मानने के कारण भारतीय दार्शनिक चिंतन में जो है आंतरिक अनुभूति में विश्वास किया जाता है। भारतीय नैतिक चिंतन का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है गुरु का महत्व। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सिर्फ बौद्धिक विलास से या एक मानसिक संतुष्टि मात्र से या बुद्धि की संतुष्टि मात्र से आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। जो एक अच्छा प्रकाशित जीवन होता है, सच्चा जीवन होता है, वो सिद्ध पुरुष जो है अपनी आंतरिक अनुभूतियों से आत्म साक्षात्कार के लाभ द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ऐसा गुरु जिसके पास इस प्रकार की विशिष्ट जो है आत्मलाभ की उपलब्धि है, ऐसा गुरु हमारे जीवन के अंधकार को समझ सकता है, हमारे अज्ञान को समझ सकता है। उसके पास हमारे अज्ञान या अंधकार से निकलने का एक सुनिश्चित मार्ग होता है। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में उसके प्रति श्रद्धावनत होकर श्रद्धा के साथ यदि हम जाते हैं तो हम प्रकाश को, अपने जीवन के शुभ लक्ष्यों को या आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी नैतिक पूर्व मान्यताओं के रूप में गुरु का महत्व या गुरु के प्रति आदर भावना भी सम्मिलित है। संपूर्ण दार्शनिक चिंतन जो भारतीय आप देखते हैं, भारतीय दार्शनिक चिंतन में उसमें सभी बुराइयों का कारण माना गया है अज्ञान। बंधन होता है अज्ञान के कारण। जब हमको इस अज्ञान से या दुख से या इस अंधकार से निकलना है तो हमें आवश्यकता होती है ज्ञान की। इसलिए हमारी एक आवश्यक पूर्व मान्यता है कि हम ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और आचार्य शंकर ने तो माना ही है कि सिर्फ मुक्ति ज्ञान से ही होती है। बाकी कर्म और भक्ति के भी जो हमारे मार्ग है वहाँ भी ये माना गया है कि सच्चे स्वरूप का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान या वास्तविक जो तत्व है उसका ज्ञान जब हमें उपलब्ध होता है तो हम अज्ञान से जो है वो निवृत्त होते हैं या अज्ञान से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और जीवन के शुभ की ओर जो है प्रस्थान करने में सक्षम होते हैं। ये जो पूर्व मान्यताएं हैं इसके विभिन्न पक्ष हैं जो मनुष्य जीवन को समग्र रूप से नैतिक बनाते हैं या शुभ बनाते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक पक्ष। विद्यार्थियों, जब भी कोई बुरा कार्य होता है तो आप ये मानिए कि वो कार्य आपके मन में पहले होता है। तो विचार के रूप में बुराई पहले आती है, वो वास्तविक रूप में चरितार्थ जो है या एक्चुअलिटी में जो घटती है वो बाद में होती है। इसलिए बुराई से बचने के लिए या अनैतिक जीवन से बचने के लिए आवश्यक है कि मन की शुचिता या चित्त की पवित्रता पर ध्यान दिया जाए। और भारतीय नैतिक चिंतन में जो है अंतःकरण की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये अंतःकरण की पवित्रता जो है ये हमारे संकल्प की स्वतंत्रता से जुड़ी है। हम अपना जो आंतरिक सोच विचार है, जैसे हम अपना आंतरिक संसार भी कह सकते हैं, इसको अच्छा या बुरा, शुभ और अशुभ बनाने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। तो संकल्प की स्वतंत्रता जो हमारे पास हमें प्राप्त हुई है, इसके आधार पर हम अपने चित्त को, अंतःकरण को जो है वो साफ सुथरा, बिना राग द्वेष का, बिना किसी स्वार्थ लोभ का बना सकते हैं। जब इस प्रकार का चित्त शुद्धि होती है तो हम जो समाज में आचरण करते हैं वो सद्गुण युक्त आचरण होता है, शुभ आचरण होता है।
दूसरा इस पूर्व मान्यताओं का पक्ष है सामाजिक पक्ष। जब इन सबको स्वीकार किया जाता है तो ये जो इसकी इसका परिणाम आता है वो सामाजिक पक्ष में आता है। जब हम इन पूर्व मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जो है सदाचार की ओर आगे बढ़ाते हैं, तब हमें शुभ की उपलब्धि होती है। तो सामाजिक पक्ष का जो महत्वपूर्ण विषय है वो धर्म है। आपके धर्म की धारणा को जो है आपके पाठ्यक्रम में एक अलग टॉपिक के रूप में रखा गया है और इस पर हम विस्तार से आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर आप धर्म के संबंध में ये स्पष्ट रख सकते हैं कि धर्म का संबंध यहाँ कर्तव्य से है और सदाचार के नियम से है। धर्म के विभिन्न प्रकार हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को हम आपको बता देते हैं। इसको 2 श्रेणियों में बांटा है, विशेष धर्म और सामान्य धर्म। विशेष धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म और आश्रम धर्म आते हैं। जब आपने विद्यालय जीवन में इतिहास संस्कृति का भारतीय संदर्भ में अध्ययन किया है तो वहाँ हम देखते हैं 4 प्रकार के वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो बाद में जो है सामाजिक बुराई या जाति प्रथा के रूप में परिवर्तित हो गए। तो वर्ण धर्म क्या थे, किस संदर्भ में थे, इसकी चर्चा यहाँ पर हम जो है जब धर्म पर हम लेक्चर देंगे आपको तो वहाँ पर हम करेंगे। और हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि एक नैतिक जीवन में यदि उस वर्ण धर्म को जड़ बना दिया जाए या जन्म आधारित बना दिया जाए तो किस प्रकार से वो एक अनैतिक समाज को जन्म देता है। साथ ही साथ आश्रम धर्म की बात की गई थी कि हमारा जो जीवन है उसका समग्र विकास होना चाहिए, पर उसके लिए एक योजना होनी चाहिए। पहले के 25 वर्ष हमारे शारीरिक मानसिक विकास के होते हैं, आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी जीवन या ब्रह्मचर्य आश्रम जिसे कहते हैं। फिर 25 से 50 वर्ष जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ आश्रम की हमारे यहाँ जो है कल्पना की गई। फिर उसके बाद जब आप अपने पारिवारिक दायित्वों से जो है उन्नत होते हैं तो उसके बाद जो है आप एक स्वाध्याय का जो है पक्ष आपके जीवन में आता है कि आप अच्छी पुस्तकें जो आपके जीवन को शुभ की ओर, तत्व विद्या की ओर ले जाने वाली हो, उनका अध्ययन करें। साथ ही साथ समाज में जो भी आप करने में सक्षम हैं सहयोग की भावना रखें। फिर ये सब जब आप व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग, जिसको हमने संन्यासाश्रम कहा, उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो चर्चा है वर्ण धर्म की है, आश्रम धर्म की है, ये धर्म के अंतर्गत आती है। ये विशेष धर्म की बात है। इसी के साथ धर्म में एक साधारण धर्म भी आता है कि जब हम एक नैतिक जीवन की बात करते हैं और नैतिक जीवन की शुचिताओं का ध्यान रखते हैं तो मनुस्मृति में 10 ऐसे धर्मों की भी बात की गई है जो सभी मनुष्य को, चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, किसी भी परिस्थिति विशेष में हो या किसी भी आयु का हो, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इन 10 धर्मों को अपनाए। तो ये साधारण धर्म की चर्चा जिसमें दया है, क्षमा है, बुद्धि है, ज्ञान है, अक्रोध है, इंद्रिय निग्रह है, इन सब की चर्चा हम धर्म के अंतर्गत विस्तृत रूप से करेंगे। इसे साधारण धर्म कहा जाता है। इसी तरह से ये जो सारी पूर्व मान्यताएं हैं जो हमने प्रीसपोजिशन स्थापित किया है, इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। देखिए, जब आप संसार में आध्यात्मिकता को मानते हैं तो ये मानते हैं कि इस पूरे संसार में एक व्यवस्था है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये लोक और इसके बाद जो लोक का एक विस्तार है, परलोक भी जिसे हम कहा जाता है, तो पूरा संसार, पूरा कॉस्मोस जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमारे नैतिक चिंतन में जो है आध्यात्मिक पक्ष भी विस्तृत रूप से जो है उस पर विचार विमर्श किया गया है। और पुरुषार्थ की धारणा, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की धारणा है, वो इसी संदर्भ में दी गई है। तो हमारे इन दार्शनिक पूर्व मान्यताओं के ये तीनों विभिन्न पक्ष हैं। ये सभी पूर्व मान्यताएं जो है ये न सिर्फ व्यक्ति विशेष को जो है शुभ की ओर बढ़ाती हैं, बल्कि पूरे समाज को भी जो है शुभ की ओर या कल्याणकारी जीवन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेल बीइंग, उसकी ओर बढ़ने में सहायता करती है। ये जो धार्मिक पूर्व मान्यताएं और दार्शनिक पूर्व मान्यताएं हमने आपको पढ़ाई, इसके संदर्भ में जो रेफरेंस आप यदि विद्यार्थी चाहते हैं तो रेफरेंस है डॉक्टर दिवाकर पाठक की भारतीय नीतिशास्त्र की पुस्तक, जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से प्रकाशित हुई है। जो विद्यार्थी से और रुचि से पढ़ना चाहते हैं विस्तार से, वो इस पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। इसके अगले अध्याय में हम जो अब आपको आगे का लेक्चर देंगे तब कर्मवाद की धारणा जो है उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जो भारतीय नीति शास्त्र के सरोकार हैं, यानी इसके जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, उसकी भी चर्चा अगले लेक्चर्स में होगी। और आपको जो है अभी तक जो पढ़ाया है उसके संबंध में गूगल फॉर्म पर एक असाइनमेंट इस हफ्ते दिया जाएगा। आप
जिस भी तरह से आपको जैसा भी समझ में आया है, आप निश्चित रूप से मेरे मेल पर जो है इस असाइनमेंट को भेजने की कोशिश कीजिएगा। आप प्रयास कीजिएगा, मुझे आशा है प्रयास आपका अच्छा ही होगा। धन्यवाद।